आज के वीडियो में मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं 30 दिन के अंदर आपको 30 छोटे छोटे से बदलाव करना है, जिसके बाद आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि छोटे से ही शुरुआत होती है जीवन के बड़े परिवर्तन की। सबसे पहला, ना कहना सीखो। आप जबरदस्ती किसी को भी खुश करने के लिए, मनाने के लिए आप हाँ कर देते हो और बाद में जीवन भर परेशान रहते हो कि काश उस दिन मैंने ना कह दिया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। इसलिए हर एक बात में हाँ बोलना छोड़ दो और ना कहना सीखो। दूसरा परिवर्तन है, आपको सच बोलना सीखना है। आप छोटी छोटी सी बातों में भी झूठ बोलने लगते हैं और यही झूठ बोलने की आदत बन जाती है और फिर बाद में आप छोटे छोटे झूठों को बड़े बड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलना है। इसलिए दूसरा परिवर्तन, आपको सच बोलना सीखना है। तीसरा परिवर्तन है, आपको धोखे देने से बचना है। आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी को भी पैसे में और प्रेम में बहुत ही आसानी से धोखा दे देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज मुझे जल्दी मिल जाएगी यदि मैंने किसी को धोखा दे दिया। लेकिन इसका शॉर्ट टर्म तो फायदा है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान है। आप जितने भी रिश्ते आज आपने बना के रखे हैं वो आपके सारे खत्म हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा। तो तीसरा बदलाव है, धोखा नहीं देना है। चौथा बदलाव है, आपको हर एक काम में कंसिस्टेंट रहना है। हमेशा याद रखिएगा कि आप थोड़े समय के लिए कोई काम शुरू करते हैं, 1-2-4 दिन करते हैं और उसके बाद उस काम को बंद कर देते हैं। अरे सफलता की ये राह बिल्कुल भी नहीं है और इस प्रकार से कोई भी इंसान सफल नहीं हुआ है। आप चाहे धीरे चलिए लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलिए। पांचवा बदलाव आपको करना है कि आपको पेशेंस रखना सीखना है। थोड़ी सी कोई तकलीफ होती नहीं है आपको कि आपका सब्र का बांध टूट जाता है। थोड़े ही समय के लिए आप किसी चीज को करते हैं और एक जगह पर बैठे नहीं रह सकते हैं, आपके सब्र का बांध टूट जाता है। आपको सब्र रखना सीखना है। छठवां बदलाव करना है कि हर एक दिन अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही है, क्योंकि ये शरीर का एक भाग जो है वो जल है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। सातवां बदलाव ये लाना है कि हर एक दिन आपको अपने आप को एक जगह पर बिठाना है, मतलब कम से कम आपको 15 मिनट के लिए हर दिन मेडिटेशन करना ही है, जो आपको एक जगह पर बैठना सिखाएगी और आपके माइंड को कंट्रोल करना सिखाएगी, उसको पीसफुल बनाना सिखाएगी। आठवां बदलाव करना है कि आपको बड़ों का सम्मान करना सीखना है। आपको लगता है कि आप मॉडर्न जमाने में पैदा हुए हैं और आप जो भी बातें कहेंगे वो सही होगी क्योंकि आपने आज की दुनिया देखी है, लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा याद रखिएगा सबसे ऊपर होता है और जितने बड़े लोगों का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं उनका सम्मान करके ही ले सकते हैं। वो अपने दिल के राज खोलकर आपके सामने रखेंगे और अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे, अपने अनुभव बताएंगे, उनसे सीखिए। नौवां परिवर्तन करना है कि आपको लोगों की भावनाओं को समझना है। यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो आपको समझना है कि वो क्यों दुखी है और आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को खुशी है, वो सुख में है, तो उसके साथ सम्मिलित होकर आप भी खुश होइए, जलिए नहीं। 10वां परिवर्तन करना है कि महीने में एक दिन अपने शरीर को फास्टिंग के लिए छोड़िए, उपवास करिए, ताकि महीने भर जो आप खाते रहते हैं और आपके शरीर से काम करवाते रहते हैं, एक दिन उसको भी आराम मिले। 11वां परिवर्तन करना है कि आपको हर एक दिन में किसी न किसी एक व्यक्ति का शुक्रिया जरूर करना है और शुक्रिया कहना सीखना है। आजकल हम भूल ही गए हैं लोगों को धन्यवाद देना। 12वां परिवर्तन आपको करना है कि आपको गुस्सा करना छोड़ना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए उस स्थिति से, उस जगह से, उन लोगों से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाना है ताकि आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सके। 13वां परिवर्तन आपको सिखाएगा कि आपको पैसे कमाने के अलग अलग सोर्सेस इकट्ठा करना है। सिर्फ एक जगह से कमाई नहीं होना चाहिए, अलग अलग जगह से जितनी ज्यादा कमाई होगी उतना ही आप जल्दी अमीर बनेंगे और अपनी अमीरी को एंजॉय कर पाएंगे। 14वां परिवर्तन आपको करना है कि यदि आप पैसे कमाना शुरू कर चुके हैं तो आपको हर एक महीने की कमाई का कम से कम 10% सेव करना है और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। 15वें परिवर्तन में आपको यह करना है कि आपको खुद पर विश्वास करना सीखना है। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप चीजें करने के बारे में सोच तो लेते हैं लेकिन आपको खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कल से कलेक्टर बनने की पढ़ाई शुरू कर दीजिए तो आप अपने ऊपर हंसते हैं, आप कहते हैं कि मैं कलेक्टर कैसे बन सकता हूं। यही है, आपके ऊपर आपका विश्वास ही नहीं है। 16वां परिवर्तन आपको करना है कि आपको लोगों से जलना छोड़ना है। अरे आपके अपने ने छोटी सी भी प्रोग्रेस कर ली, थोड़ा भी आपसे आगे निकल गया तो आप जल जाते हैं, उसकी बुराइयां दूसरी जगह करना शुरू कर देते हैं। आपको इस प्रकार के व्यवहार को बदलना होगा। 17वां परिवर्तन आपको करना है कि आपको लोगों की सच्ची तारीफ करना सीखना है। यदि आपके अपने या फिर किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ भी हासिल किया है तो आपको उसकी सच्चे दिल से तारीफ करना है, ना कि उससे जलना है। 18वां परिवर्तन आपको सिखाता है कि आपको हर एक दिन कम से कम 30 मिनट के लिए कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ना है, मतलब कुछ ना कुछ अपनी किताबों से जरूर सीखना है ताकि आप जीवन में हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहें और जितने भी बदलाव समय के साथ होते हैं आप उनके साथ हो सके। 19वां परिवर्तन आपको यह करना है कि आपको मुश्किलों से लड़ना सीखना है।
जब भी आपके सामने मुश्किलें आती है आप भाग खड़े होते हैं, आप बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन अब से आपको कोई भी मुश्किल जीवन में आए उससे लड़ना सीखना है। 20वें परिवर्तन में आपको हर एक दिन अपने शरीर को 45 मिनट देना है। चाहे आप जिम जाएं, योग प्राणायाम करें या फिर वॉकिंग ही क्यों ना करें, लेकिन आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये परिवर्तन जरूर करना है। 21वां परिवर्तन करना है कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किलात आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, आपको कितनी भी बार गिराने की कोशिश करें या फिर आप गिर ही क्यों ना जाए, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना है। 22वां परिवर्तन करना है कि हर एक साल में आपको कोई ना कोई नई स्किल जरूर सीखना है। चाहे आप गिटार बजाना सीखे, बांसुरी बजाना सीखे, क्रिकेट खेलना सीखे या कुछ भी सीखे, लेकिन हर एक साल अपने आप को एक नई स्किल सिखाइए। 23वें परिवर्तन में आपको सीखना है कि अपने समय को कैसे मैनेज किया जाता है और उसे बर्बाद होने से आपको रोकना है। आपका दिन का न जाने कितना समय सिर्फ मोबाइल चलाने में और लोगों से बातें करने में निकल जाता है और आप अपने समय को बर्बाद करके कहते हैं कि आपको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है। आपको समय को मैनेज करना सीखना है। 24वां परिवर्तन आपको करना है कि आपको अपने पास्ट पर रोना छोड़ देना है। कई लोगों को देखा होगा आपने कि अपने भूतकाल में जो भी कुछ हो गया है उनके साथ उसी का रोना रोते रहते हैं और जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको अपने पास्ट पर रोना छोड़ना है। 25वां परिवर्तन आपको करना है कि आपको जीवन में लोगों को सिखाना शुरू करना है। सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है कि आपको जो कुछ भी अच्छे से सीखना है आप उसे लोगों को सिखाने लगे। चाहे आपको शुरुआत में थोड़ा आए, लेकिन जितना आए आप लोगों को जितना ज्यादा सिखाएंगे उतने ज्यादा आप उस चीज में एक्सपर्ट बन जाएंगे। 26वां परिवर्तन आपको करना है कि आपको समय समय पर अपने आप को छुट्टी देना है। आपको घूमने के लिए जाना है, लोगों से मिलने के लिए जाना है, पहाड़ों पे, नदियों पे, पर्वतों पे जाना है, ताकि आप रिफ्रेशमेंट के साथ, नई एनर्जी के साथ फिर से कम बैक कर सके। 27वां बदलाव है कि अपने जीवन से मतलबी लोगों को ढूंढो और उन्हें अपने जीवन से बाहर निकाल फेंको। आपके जीवन में कई सारी परेशानियां और आपका समय बर्बाद इसलिए होता है क्योंकि आपके जीवन में मतलबी लोग हैं। उनका मतलब जब तक पूरा रहता है वो आपके साथ होते हैं, नहीं तो आपको छोड़ देते हैं। 28वां परिवर्तन है कि आप गलतियां करने से डरो मत, लेकिन उनसे सीख कर आगे बढ़ते रहो। कई लोग गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं। ये मूर्खों की निशानी है, याद रखिएगा। 29वां बदलाव आपको ये करना है कि आपको रिस्क लेने की क्षमता पैदा करना है और रिस्क लेते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन में हर एक व्यक्ति जिसने रिस्क ली है वो जरूर आगे बढ़ा है, और जितने भी लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने जीवन में रिस्क ही नहीं लेते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव आपको करना है कि अपने जीवन को जीना सीख लो यार, क्योंकि आप अपने जीवन को सिर्फ बर्बाद करते चले आ रहे हो। हर एक दिन, हर एक पल इस जीवन को जीना सीख लो, क्योंकि इससे अच्छा कुछ भी नहीं है और ये एक बार चला गया तो फिर मुड़कर वापस नहीं आएगा। इन 30 बदलावों में से आप कितने बदलाव आज से ही शुरू करने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।